मित्रों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल वास्तु ज्योतिष पर, जहां हम आपको जीवन के उन रहस्यों के बारे में बताते हैं जो देखने में तो मामूली लगते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे सुख, शांति और भाग्य पर गहरा असर डालते हैं। यहां हर एक बात का आधार सिर्फ परंपरा या अंधविश्वास नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छिपा होता है शास्त्रों, अनुभव और पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं का गहन ज्ञान। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह खास तौर पर हमारी माताओं और बहनों के लिए बेहद जरूरी है। और सच कहूं तो यह सिर्फ एक आदत का मामला नहीं है, बल्कि जीवन की ऊर्जा, स्वास्थ्य और घर के वातावरण से जुड़ा हुआ है। टॉपिक सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। 8 बजे के बाद नहाने वाली औरतें, वीडियो जरूर देखें। आप सोच रही होंगी, इसमें भला क्या खास है? नहाना तो सफाई और ताजगी के लिए जरूरी है, फिर चाहे सुबह हो या रात। लेकिन यहीं पर एक ऐसा राज छुपा है जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता, और जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। देखिए, दिन में नहाने का असर और रात में खासकर 8 बजे के बाद नहाने का असर एक जैसा नहीं होता। हमारे शरीर के भीतर एक प्राकृतिक घड़ी होती है, जिसे आज विज्ञान बायोलॉजिकल क्लॉक कहता है, और जिसे हमारे आर्षि मुनि हजारों साल पहले ही समझ चुके थे। सूरज डूबने के बाद हमारे शरीर की ऊर्जा और पाचन क्रिया धीमी होने लगती है। शरीर विश्राम की तैयारी करने लगता है, और ऐसे समय में पानी के सीधे संपर्क में आने से यह प्राकृतिक लय बाधित हो सकती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद जल की ऊर्जा बदल जाती है। दिन का जल और रात का जल एक समान नहीं माना जाता। दिन में सूर्य की किरणें जल को जीवंत और ऊर्जावान बनाए रखती हैं, लेकिन रात में चंद्रमा और अन्य ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। यह प्रभाव हमेशा हमारे शरीर के अनुकूल नहीं होता, खासकर जब शरीर दिन भर के काम से थका हुआ हो। अब बात करें वास्तु और ज्योतिष की, तो यह दोनों मानते हैं कि रात का समय विशेष ग्रहों और ऊर्जा केंद्रों के सक्रिय होने का समय है। रात के 8 बजे के बाद नहाने से यह ऊर्जाएं सीधे शरीर पर असर डालती हैं, और अगर आपकी कुंडली में पहले से जल तत्व से जुड़े दोष हों, तो यह आदत उन दोषों को और बढ़ा सकती है। कई बार यह असर धीरे धीरे दिखता है। नींद की समस्या, बार बार सर्दी जुकाम होना, त्वचा में रूखापन आना, मानसिक थकान या चिड़चिड़ापन बढ़ना, यहां तक कि घर में बिना कारण झगड़े होना। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दिन ढलने के बाद पानी से जुड़े काम सोच समझकर करने चाहिए। इसका एक आध्यात्मिक कारण भी है। सूर्यास्त के बाद समय देवताओं से, पितरों और फिर रात्रि के देवताओं का होता है। यह समय साधना, ध्यान और विश्राम के लिए उचित है। लेकिन जल से स्नान करने पर हमारी आभा मंडल की सुरक्षा परत कमजोर हो सकती है। महिलाएं जो दिन भर घर के काम या बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं, उनका शरीर और मन शाम तक थक जाता है, और ऐसे में रात में नहाना अस्थायी ताजगी तो देता है, लेकिन भीतर की ऊर्जा को असंतुलित भी कर सकता है। यहां एक बात और जानना जरूरी है। पानी सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता, वह आपके चारों ओर की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को भी सोख लेता है। दिन में जब सूर्य की ऊर्जा प्रबल होती है, तब नहाना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता बढ़ाता है। लेकिन रात में वातावरण में नमी और ठंडक बढ़ने से जल में ऐसी तरंगें भी आ जाती हैं जो मन और शरीर पर भारीपन ला सकती हैं। यही कारण है कि पुराने समय में महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान से बचती थीं, सिवाय किसी विशेष अवसर या अनिवार्यता के। कुछ लोग कहेंगे कि आजकल का समय अलग है, हम ऑफिस से देर से लौटते हैं, दिन भर पसीना आता है, तो नहाना जरूरी है। यह बात सही है, लेकिन यहां हम आदत और मजबूरी में फर्क कर रहे हैं। अगर मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन अगर यह सिर्फ आदत बन चुकी है, तो आपको इसके असर के बारे में जरूर सोचना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर में बदलाव आने लगते हैं, मन की स्थिरता कम होने लगती है, और यह सब हमें महसूस भी नहीं होता कि कारण क्या है। और सबसे अहम बात, यह सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं जुड़ा है, बल्कि आपके घर के वातावरण और वास्तु ऊर्जा से भी जुड़ा है। महिला को घर का गृह लक्ष्मी माना गया है, और उसकी ऊर्जा पूरे घर पर असर डालती है। जब महिला की आभा और ऊर्जा असंतुलित होती है, तो घर में भी सकारात्मकता घटने लगती है। इसलिए यह विषय साधारण नहीं है, बल्कि घर के सुख, शांति और समृद्धि से सीधा संबंध रखता है।
तो मित्रों, यह तो बस शुरुआत है। अब भी आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि रात 8 बजे के बाद नहाने से शास्त्रों, वास्तु और ज्योतिष के अनुसार कौन कौन से बदलाव होते हैं और किन किन स्थितियों में यह नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे वास्तु ज्योतिष परिवार का हिस्सा बन जाइए और साथ में घंटी का निशान भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली जानकारियां सबसे पहले आपको मिलें। चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, देखिए, हमारे शरीर की अपनी एक प्राकृतिक घड़ी होती है जो सूरज के साथ चलती है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगती है और दिन में यह ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हमारे शरीर का स्वभाव भी बदलने लगता है। यह समय शरीर को आराम देने का होता है। अंग ढीले पड़ने लगते हैं, पाचन की गति धीमी हो जाती है और दिमाग भी धीरे धीरे विश्राम की ओर जाने लगता है। अब ऐसे समय में अगर हम अचानक ठंडे पानी से नहा लें तो यह पूरी लय टूट जाती है और शरीर को झटका सा लगता है। महिलाओं के लिए यह असर और भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनका शरीर हार्मोनल बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। दिन भर की थकान के बाद शरीर को आराम की जरूरत होती है, लेकिन रात को नहाने से शरीर का तापमान तेजी से गिरता है, जिससे रक्त का प्रवाह अचानक बदलता है। यह बात तुरंत कोई बड़ी समस्या के रूप में सामने नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे इसका असर नींद की गुणवत्ता पर पड़ने लगता है। कई महिलाओं को रात में बार बार नींद टूटने लगती है या सुबह उठने पर भारीपन महसूस होता है। एक और असर जो लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वह है मानसिक थकान का बढ़ना। नहाने के बाद शरीर भले ही ताजगी महसूस करे, लेकिन मन और दिमाग पर इसका उल्टा असर हो सकता है। रात में हमारा मस्तिष्क धीमी लय में काम करने लगता है और पानी का अचानक संपर्क इस लय को बिगाड़ देता है, जिससे चिड़चिड़ापन या बेचैनी बढ़ सकती है। यही कारण है कि कई बार बिना किसी वजह के भी मूड खराब रहने लगता है। पुराने समय की महिलाएं इसे अच्छे से समझती थीं। वे जानती थीं कि सूर्यास्त के बाद पानी से बचना जरूरी है ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। खासकर सर्दियों में यह असर और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ठंड में नहाने से शरीर को गर्म रखने की क्षमता कम हो जाती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति घटने लगती है। नतीजा यह होता है कि सर्दी, जुकाम या कमजोरी जल्दी पकड़ लेती है। इसलिए मित्रों, यह केवल सफाई या आदत का मामला नहीं है, बल्कि आपके शरीर और मन की गहरी जरूरतों को समझने का विषय है। आगे दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि रात 8 बजे के बाद नहाने का असर केवल शरीर और मन पर ही नहीं, बल्कि आपके घर के वातावरण और वास्तु ऊर्जा पर भी कैसे पड़ता है और क्यों शास्त्रों में इसे टालने की सलाह दी गई है। मित्रों, अब हम दूसरे भाग में आ गए हैं और इस भाग में हम आपको यह बताएंगे कि रात 8 बजे के बाद नहाने का असर सिर्फ शरीर और मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके घर के वातावरण और वास्तु ऊर्जा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हमारे शास्त्र और पुरानी परंपराएं सिर्फ किसी डर या अंधविश्वास पर आधारित नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे प्रकृति और ब्रह्मांड के नियम जुड़े हुए हैं, जिन्हें हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से समझते थे। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा घर केवल ईंट और पत्थरों से बना ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है। घर के हर कोने में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है और इन ऊर्जाओं का सीधा संबंध घर के लोगों के स्वभाव और भाग्य से होता है। अब जब हम रात 8 बजे के बाद नहाते हैं तो यह काम हमारे व्यक्तिगत आभा मंडल के साथ साथ घर के आभा मंडल को भी प्रभावित करता है। रात का समय सूर्य की जगह चंद्रमा और अन्य ग्रहों के प्रभाव का होता है। इस समय जल तत्व में चंद्र ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जो हर व्यक्ति पर अलग तरह से असर डालती है। महिलाओं के मामले में यह ऊर्जा उनके भावनात्मक संतुलन को सीधे प्रभावित कर सकती है। जब महिला के मन में बेचैनी या थकान बढ़ती है तो यह घर के वातावरण में भी फैलने लगती है और वास्तुशास्त्र कहता है कि गृहलक्ष्मी की ऊर्जा जितनी स्थिर और सकारात्मक होगी, घर उतना ही समृद्ध और शांत रहेगा। ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के बाद राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये ग्रह जल तत्व के साथ संपर्क में आने पर
कभी कभी नकारात्मक असर भी डाल सकते हैं, खासकर तब जब किसी की कुंडली में जल तत्व से जुड़े दोष पहले से मौजूद हों। ऐसे में रात को नहाने से वह दोष और भी सक्रिय हो जाते हैं और इसका असर घर में छोटी मोटी तकरार से लेकर आर्थिक रुकावट तक के रूप में दिख सकता है। एक और बात जो हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे वह यह कि सूर्यास्त के बाद का समय देवताओं के दिन का अंत और पितरों के समय की शुरुआत है। इस समय घर में अगर जल से स्नान किया जाए तो यह पवित्र ऊर्जा की बजाय ठंडी और भारी ऊर्जा को सक्रिय कर सकता है, जिससे घर का माहौल धीरे धीरे उदास या भारी महसूस होने लगता है। यही कारण है कि पुराने जमाने में महिलाएं इस समय स्नान करने की बजाय दीप जलाती थीं या पूजा करती थीं, ताकि सकारात्मकता बनी रहे। तो मित्रों, यह साफ है कि यह सिर्फ एक साधारण सी आदत नहीं, बल्कि घर की सुख शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ विषय है। और अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा आनंद और सकारात्मकता बनी रहे, तो आपको इस बात को गंभीरता से लेना होगा। तीसरे भाग में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर कभी मजबूरी में आपको रात 8 बजे के बाद नहाना पड़े, तो किन आसान और असरदार उपायों से आप इन नकारात्मक असर को कम कर सकती हैं। मित्रों, अब हम तीसरे और अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं और इस भाग में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि अगर कभी मजबूरी में रात 8 बजे के बाद नहाना पड़े, तो किन आसान और असरदार उपायों से आप इसके नकारात्मक असर को कम कर सकती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के समय में हर किसी की दिनचर्या पहले जैसी नहीं रही। कई बार कामकाज या अन्य जिम्मेदारियों के कारण देर रात तक बाहर रहना पड़ता है और घर लौटकर शरीर को ताजगी देने के लिए नहाना जरूरी लगने लगता है। ऐसे में पूरी तरह इस आदत को रोकना संभव न भी हो तो भी कुछ उपाय हैं जिनसे इसका असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहला उपाय है कि रात में नहाते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अगर गंगा जल उपलब्ध न हो तो एक चुटकी समुद्री नमक डाल दें। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जल और नमक दोनों में शुद्धिकरण की शक्ति होती है। ये न केवल शारीरिक थकान को कम करते हैं, बल्कि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करते हैं। इससे आपका आभा मंडल सुरक्षित रहता है और शरीर की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। दूसरा उपाय है कि स्नान के बाद अपने शरीर को अच्छे से सुखाएं और तुरंत हल्के गर्म कपड़े पहन लें, ताकि शरीर का तापमान अचानक गिरने से बच सके। साथ ही नहाने के बाद 1 कप गुनगुना पानी पी लें या फिर हल्दी वाला दूध पी लें। यह शरीर को भीतर से गर्मी देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। तीसरा उपाय यह है कि स्नान के बाद कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान का स्मरण करें या कोई छोटा सा मंत्र जप लें, जैसे एयूएम नमः शिवाय या ओम गम गणपतये नमः। यह साधारण सा उपाय आपके मन और शरीर में स्थिरता लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिश करें रात 8 बजे के बाद स्नान करते समय केवल गुनगुने पानी का प्रयोग करें। ठंडा पानी शरीर की ऊर्जा को ज्यादा तेजी से गिरा देता है, जिससे थकान और ठंड लगने का खतरा बढ़ जाता है। गुनगुना पानी न सिर्फ आराम देता है, बल्कि मांसपेशियों को भी रिलैक्स करता है। मित्रों, इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप रात में नहाने के नकारात्मक असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो, इस आदत को सीमित करें और दिन के समय स्नान करने को प्राथमिकता दें, ताकि आपके स्वास्थ्य और घर की सकारात्मक ऊर्जा पर कोई विपरीत असर न पड़े। याद रखिए, हम जो भी काम करते हैं उसका असर केवल हमारे ऊपर नहीं, बल्कि पूरे घर पर पड़ता है। और जब घर में सुख शांति और सकारात्मकता बनी रहती है, तभी जीवन में हर काम सुगमता से होता है। मित्रों, अगर आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपने इसमें से कुछ भी नया सीखा हो, तो मैं आपसे दिल से एक छोटी सी अपील करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल वास्तु ज्योतिष को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी हम आपको जीवन से जुड़ी ऐसी ही खास और काम की बातें समय समय पर पहुंचा सकें। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें यह समझ में आए कि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि यह बात किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला दे। और हां, सब्सक्राइब करते समय घंटी का निशान दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो सबसे पहले सूचना आपको मिले और आप अपने जीवन को
सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जाने का यह अवसर कभी न चूकें।